हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में गणित यानी मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 और 16 के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 2015 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, संख्या दिया गया है √2, √4, अंडर रूट में -4 दिया गया। अंडर रूट में ये आपका दिया गया दशमलव में 4, ये अंडर रूट में दशमलव में 2 दिया गया। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? वो परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो परिमेय संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या होती है जो परिमेय संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी परिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके। और q इजकल टू आपका नहीं होना चाहिए 0 के, वो आपके होते परिमेय संख्या। यानी ऐसे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो और q बराबर 0 ना हो तो आपका परिमेय संख्या होती है। अब चलिए देखते हैं परिमेय संख्या इनमें से कौन सा है। √2 दिया गया है तो इसका रूट अगर हम निकालेंगे तो इसका रूट दशमलव में आएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं होता है। √4 का अगर हम लोग निकालेंगे तो √4 आपका होता है 2 × 2, ये हो जाएगा √4। यानी कि इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, यानी इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 आपका हो जाएगा p और बाई एक जो आपका हो जाएगा ये q। तो p/q के रूप में लिखा गया है और यहाँ जो ये है इसके बराबर 0 नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। यानी हमको इसको स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी संख्या होगी उसके 2 मान होते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है स्थानीय मान, पहला आपका स्थानीय मान, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है जातीय मान। जातीय मान यानी कोई भी संख्या होगी उसके 2 मान, पहला स्थानीय मान, दूसरा जातीय मान। तो जो जातीय मान होता है वो हमेशा समान रहता है। जातीय मान हमेशा क्या रहता है? हमेशा समान रहता है। जैसे कि कोई संख्या हो गई यहाँ पे 5, 2, 7, 2, 1। अब इसमें हम पूछे कि इस संख्या का जातीय मान क्या होगा, तो इस संख्या का जातीय मान वही संख्या ही होगा, यानी कि 7 होगा। अगर पूछे 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा। यहाँ 2 का पूछे तो 2 ही होगा। यानी जातीय मान क्या होता है? समान होता है। जो संख्या होती है वही उसका जातीय मान होता है। लेकिन स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता है। स्थानीय मान हमको निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ 5, 3, 4, 1। अब इसमें पूछा अगर 3 का स्थानीय मान निकालो तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, 3 गुणे में लिखेंगे। अब इसके बाद जितना अंक है उतना क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, बराबर आपका हो जाएगा ये 300 के बराबर। इस तरह से स्थानीय मान निकाला जाता है। तो अब दशमलव का स्थानीय मान हम लोग देखेंगे। तो दशमलव का स्थानीय मान जब हम लोग निकालेंगे तो क्या कर लेंगे? संख्या पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बटे में देखेंगे, यानी उस संख्या के देखेंगे बाईं ओर कितना अंक है उतना 0 लगा लेंगे। यहाँ देखिए इसके बाद में कितना अंक है? 1 अंक है, तो उसके बाद में हम 0 बढ़ा लेंगे। यानी इस संख्या को लेके गिनेंगे, 2 और 1 3, ये 2 संख्या है तो ये बढ़ा लेंगे। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 0.02। ऑप्शन नंबर द विल बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, 2 पे पावर x + 1 बराबर 16, तो x का मान होगा। 2 पे पावर x + 1 बराबर 16, तो हमको क्या करना है? x इक्वल टू ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं 16 को। देखिए 2 पे पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 4 होता है, 2 पे पावर 3
8 होता है, 2 पे पावर 4 16 होता है। यानी ये जो 16 दिया गया है ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 पे पावर 4 के। अब यहाँ देखिए आधार दोनों का समान है तो घातें भी समान होंगी, तो यानी x + 1 बराबर 4, x बराबर 4 - 1, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है यदि, यानी कि 8/1/8 माइनस 3/8, फिर आपका यहाँ दिया गया है प्लस में दिया गया है प्लस में 2/8, यहाँ संख्या मिस हुई है, फिर यहाँ भाग में दिया गया है, आपका भाग में है 1/4 का 1/2, तो का मतलब होता है गुणा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। अब हमको क्या करना है, इसका एक नियम होता है, इस सवाल को यानी ऐसे सवाल को लगाने का एक नियम होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं का, पहले का वाले को सॉल्व किया जाता है, फिर भाग वाले को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में घटाना, ये होता है आपका। तो पहले देखिए ये का वाला दिया गया है, यानी इसको हम लोग पहले काटेंगे। चलिए इसको काटते हैं, तो ये इसको हम लोग काट लेंगे। यानी कि 1/8 माइनस 3/8, यहाँ आपका प्लस में 2/8, यहाँ इसका गुणा कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/8। पहले हम लोगों को का वाला ही करना होता है, फिर भाग वाला करेंगे, तो ये हो गया। अब भाग वाला लगाएंगे हम लोग, यहीं भाग वाला भी कर लेते हैं, तो ये 1/8 ही, इसको पलट लेंगे यहीं पे हम लोग, यानी कि ये आपका हो जाएगा 8/1 में, ये हो जाएगा इस तरह से। आगे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ लेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो ये आपका इधर हो जाएगा 2 1 3/8 और ये -3, इसके बटे में 8, ये हो गया। अब इसको हम लोग इससे इसको घटा लेंगे, 1 मिनट मिस्टेक हो गया, सवाल फिर से यहाँ से फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये है, ये हो गया, यहाँ से हमारा है 2/8, यहाँ हो जाएगा 8/1, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका बचेगा 1/8 माइनस 3/8, फिर इधर प्लस में आपका है इधर 2/1, ये वाला बचेगा 2/1 इधर है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे थोड़ा आगे। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इधर ले लेंगे एलसीएम, यानी कि एलसीएम इधर लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 - 3 + 16, इसको हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 1 17, 17 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 14, यानी कि 14/8, इसको हम लोग काट लेंगे 2 से तो आपका हो जाएगा 7/4, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है, एक त्रिभुज की भुजाएं
2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेंगे हम लोग। वो त्रिभुज जो होता है वो आपका 3 टाइप का होता है। पहला टाइप आपका होता है, ये होता है आपका समत्रिभुज, जिसमें एक अंश क्या होता है, एक कोण आपका होता है 90 डिग्री का। ये आपका हो गया। दूसरा आपका होता है, दूसरा टाइप ये होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा आपका होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर होती हैं। ये हो गया। ये त्रिभुज के हो गए 3 टाइप होते हैं। तो जो त्रिभुज होता है 3 टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जो 2 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की वो क्या होती हैं, ये तीसरे वाली भुजाओं से, यानी 2 भुजाओं का योग जो होता है ये तीसरी वाली भुजाओं के योग से बड़ा होता है हमेशा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यानी 2 भुजाओं का जो योग होगा वो बड़ा होगा तीसरी भुजा से, कुछ इस तरह से। तो इसमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज की भुजाएं ये और ये दिया गया है इतने सेंटीमीटर, तो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा, या होगा अधिक कोण त्रिभुज, या विषमबाहु त्रिभुज, या त्रिभुज संभव नहीं। तो त्रिभुज की जो 2 भुजाएं होंगी वो तीसरे से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो यहाँ देखिए 2 + 3 अगर हम करते हैं तो ये बराबर 5 हो जाएगा। जबकि हम लोग क्या देखा है कि 2 भुजाओं का एक तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ बराबर हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज कोई संभव ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। संख्याएं दिया गया है 10, 65, 91 का लघुत्तम समाप्त वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कॉमन लीस्ट। ये आपका हो गया एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर इसका पूरा नाम है। हिंदी में हम लोग बोलेंगे सबसे, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो इसको लगाते हैं, यानी इसमें से हमको ऐसे देखना है कौन सी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो रही है। तो 10 से अगर हम देखेंगे तो ये तो विभाजित हो रहा है सभी संख्याएं, लेकिन 65 को देखेंगे और 91, तो ये जो 2 संख्याएं हैं इससे विभाजित 2 हो रहा है आपका, यही हो रहा है। ये नहीं विभाजित होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7, 910। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है, यानी कितनी परमेय संख्या होती हैं। ऑप्शन दिया गया है 10, 20, 111 या अनंत। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं एक परमेय संख्या ये है और दूसरी परमेय संख्या ये है। अब इसके बीच में हमको परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसके बीच में पहली परमेय संख्या हो जाएगा 1.1, दूसरी संख्या 1.11, तीसरी संख्या 1.111, फिर चौथी संख्या 1.111, ये हो गया। पांचवी संख्या ऐसे ऐसे करके आपका, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 आई अनंत तक चली जाएंगी। देखिए 1 और 2 संख्या के बीच में इतनी सारी संख्याएं हो गई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 है 3x + 2 गुणे में 7 का मान होगा। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला आपका होता है 3 + 2 गुणे में दिया गया 7। तो पहला मेथड आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, यानी 3 + 2 = 5 और गुणे में 7, ये हो जाएगा बराबर 35। लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो इसका दूसरा आपका हो जाएगा दोनों का गुणा करके लिख लो, यानी इसका इसमें गुणा करके लिख लो, फिर इसका इसमें गुणा करके लिख लो। तो पहला आपका हो जाएगा 3 × 7, ये इसके साथ हो जाएगा, फिर इसके साथ लेके जाएंगे तो माइनस में 2 × 7, यानी कि 3 × 7 और 2 × 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है, दिया गया है 7x, x - 7 और x - 9 का गुणनफल होगा।
यक्स माइनस 7 यक्स माइनस 9। पहले हम क्या करेंगे, पहले इस पद का 2 गुणा करेंगे, फिर इस पद का 2 गुणा करेंगे। तो पहले यक्स का हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ करेंगे तो यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का 7 में करेंगे तो -7 यक्स हो जाएगा, 7 एक्स हो जाएगा। फिर 9 का करेंगे यक्स में तो ये आपका हो जाएगा -9 यक्स। फिर 7 का इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 63 यक्स स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 7 16 यक्स प्लस 63। यही हो जाएगा इसका गुणनफल। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, यक्स स्क्वायर -16 यक्स प्लस 63, यानी ऑप्शन नंबर आ ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज का आधार होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। एक त्रिभुज हमारा दिया गया है, ये एक त्रिभुज है जिसमें हम लोग इसको ऊंचाई मान लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है ऊंचाई कितना दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है, हमको आधार ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे हम लोग, ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया गया है 8। आधार बराबर आपका हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे काट लेंगे, यानी इस 8 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका आधार है, यानी कि आधार 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।